माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, चर्चा कल से चल रही है और न्यूक्लियर पर ये गंभीर चर्चा है और हम समझते हैं कि सारा सदन गंभीरता से ले रहा है। जहाँ तक पोखरण के परीक्षण का सवाल है, इसके लिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ या इंजीनियर्स और जितने उनके सहयोगी हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सारे विश्व में साबित कर दिया कि हमारे भारत के वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं। और इन परीक्षणों में या परीक्षण में चाहे 11 का हो या 13 का हो, जो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री जी या जो भी नेता बोले हैं, उनको भारी ऐतराज है कि हमें इधर के लोग जो सच्चाई देश के सामने, सारे विश्व के सामने रख रहे हैं। और ये सच्चाई है कि ये परीक्षण के संबंध में या देश की सुरक्षा के बारे में किसी को यहाँ से लेकर के वहाँ तक किसी को ऐतराज नहीं। हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है देश की सुरक्षा। इसमें कहीं किसी को मतभेद नहीं। और हम बताएंगे अगर मतभेद है का भी हम कहेंगे बहादुर हैं, बहुत हिम्मत आप दिखाने वाले हैं, महान शक्ति बन गई है, तो हम तैयार हैं आपके साथ। चलिए जहाँ चलना है बताएंगे, वहाँ चलना है। लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा कि 3 कारणों से ये परीक्षण हुआ इस वक्त। पहला कारण जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के खास हैं, एक मिनिस्टर साहब, परीक्षण हुआ है 11 मई और 13 मई, और ये मैगजीन है संडे 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल का। उसमें एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने किससे, प्रधानमंत्री से, अटल जी से, हमने तू उनसे कहा है कि अब एटम बम फोड़ दीजिए। फिर चाइना, अमेरिका, रसिया चीखते चीखते रह जाएंगे और जय ललिता और स्वामी कि कोई नहीं सुनेगा। यह है, अब नाम नहीं मंत्री, खास है प्रधानमंत्री। अगर आप प्रधानमंत्री इजाजत तो दे देंगे। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश मिनिस्टर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो व्यक्ति का सदस्य नहीं है, जो इस बात का जवाब नहीं दे सकता है, क्या उसका नाम लेना उचित है? सभापति महोदय, नहीं, उसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे। सभापति महोदय, क्या ये इसको ऑथेंटिकेट करेंगे? नहीं, या तो इसको आप निकालिए और नहीं तो ऑथेंटिकेट। शांति रखिए। आप इसको सभापति कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। ये इन्होंने अखबार से अखबार से पढ़ा है। शांति आप अपना इसके ऊपर कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। अखबार से नहीं, इजाजत नहीं दी। अखबार से पढ़ा है क्या? इसके सदन के पटल पर माननीय सदस्य के भाषण के बीच में टोका टोकी उचित नहीं है। अध्यक्ष जी,
ये सभा पटल पर इसको रखेंगे ऑथेंटिकेट करके, या ये इसको निकाल और दिया आगे जाए? अध्यक्ष महोदय, और आगे क्या कहा? आगे कहा अरे बम नहीं है तो पटाखा चला दीजिए। कौन? बम नहीं तो पटाखा चला दीजिए। किसने कहा? पटाखा पटाखा अरे पटाखा नहीं जानते हो? होली दिवाली को चलाया जाता है पटाखा। हाँ पटका बोलते हैं, पटका क्या लीजिए, पटाखा का। हम और आप तो जानते हैं पटाखा। माननीय सभापति कौन जानता है? महोदय, माननीय ये सभापति है, महोदय क्यों जी, करते क्या अखबार से पढ़कर हम यहाँ पर भाषण दे सकते हैं? कृपया इसके ऊपर अपने आप रूलिंग दीजिए। हमें तो पता है, अखबार से पढ़ रहे हम हैं जब खड़े होंगे तो हमें तो पता है। या ऑथेंटिकेट करके इसको रखे। Either you keep it on your table. अखबार पढ़ सकते Take हैं, it out. अखबार से पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ आगे अगर बम नहीं है, quoted a Sunday magazine. अगर बम नहीं है तो पटाखा ही चला दीजिए, पटाखा चला दीजिए। किसे पता चलेगा रखे टेबल के ऊपर, ये बम है या पटाखा है? ऑथेंटिकेट करके टेबल पर रखे इसको। क्यों करते? Sir, can you mention me quoted? It has been ruled here. It has been ruled here that it cannot be quoted. Let him authenticate it and place it on the table of the house. बोलने दीजिए, बोलने मत He has दीजिए। named the magazine. ये No. He has said very clearly Sunday magazine. या ये अखबार से This way you can never discuss anything in this house. You can't quote anything in this house. You are allowed. भाषण He जारी। has said a magazine, Sunday magazine, and date he has Whether given. it is Sunday or Monday. Yesterday, Sunday. George has quoted so many reports. खंडूरी सभापति जी, सभापति जी, माननीय सभापति जी, हमारे पिछले लोकसभा में हमारे शिवराज पाटिल जी बैठे हैं। उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की शांत दी भी है। शांत It cannot be quoted and authenticated. बोल दे। हाँ ठीक है। जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे ये इसको कोर्ट नहीं। माननीय सदस्य श्री खंडूरी साहब कृपा कर आसन ग्रहण करें। कौन बात पर आप खड़े हैं? आप अपनी रूलिंग दे दीजिए। बीच ये हो में सकता है। कौन नियम से? आप रूलिंग दे दीजिए। अभी बात बताइए। अरे आप तो अपनी सुन तो रूलिंग नहीं दे लीजिए। रहे। अभी आप बता अपनी रहे। रूलिंग दे दीजिए, हम मान लेंगे अभी कि बता रहे। अखबार से और मैगजीनों से कोर्ट हो सकता है। ठीक। आप रूलिंग दे दीजिए। ठीक है आसन। ये हो सकता है। आपकी रूलिंग इसलिए और चर्चा हो रही हाँ है। और आप अध्यक्ष रूलिंग नहीं दे रहे, महोदय, हम रूलिंग मांग रहे हैं आपसे। दूसरा कारण अभी परीक्षण करने का ये है इजाजत नहीं दी गई है। कि अभी आप जो कह दें कि बजट आ रहा इजाजत है, भविष्य में हम कोर्ट करेंगे। बोलने का नहीं, मैं एक रूल की बात कर रहा हूँ, इस कानून की बात कर रहा हूँ। आप बोलने दीजिए। चाहिए पढ़िए के लिए ऑथेंटिकेट है, भविष्य में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है। संडे माननीय सदस्य श्री खंडूरी, का क्या मतलब है? माननीय सदस्य श्री खंडूरी, आपको जब मौका मिलेगा तो कृपा कर उसमें अपना जोरदार ढंग से भाषण करेंगे। अभी बाधा न डाल। अध्यक्ष महोदय, और दूसरा कारण है इसका कि अभी बजट आने वाला है और बजट का गरीब इंसान पर, सारे नागरिकों पर बोझ पड़ने वाला है। हाँ मुझे मालूम है, मुझे अभी मालूम है, अभी आएंगे बजट, और इसलिए उस बोझ को सहने के लिए ये परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। और तीसरा कारण है राजनीतिक लाभ उठाने का। और अगर ये तीन बातें नहीं होती तो हम लोग चर्चा नहीं करते। अगर ये सच्चाई है, जब मैंने शुरू में कहा कि रक्षा के मामले में हम कोई भी किसी तरह कोई मतभेद नहीं है, देश शक्तिशाली बने, हमारे देश पर कोई बुरी दृष्टि से देख न सके, इतना शक्तिशाली बने, हम सहमत हैं सभी लोग। लेकिन जिस फुहड़पन से ये परीक्षण किया गया, इसका विरोध है, ये विरोध। और क्यों कि आपने कहा अपने राष्ट्रीय एजेंडा पर कि हम रक्षा डिफेंस काउंसिल का गठन करेंगे, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हम गठन करेंगे
और उसी में परमाणु शक्ति के बारे में रिव्यू करेंगे। अपने देश की रक्षा के बारे में सारी की सारी योजना जो कुछ है हम उसी के अनुसार करेंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन नहीं हुआ और नहीं उसका रिव्यू हुआ, तो आशंकाएं अपने आप हैं। दूसरी बात, ये जो परीक्षण हुआ है ये सारा विश्व स्वीकार करता है ये नया नहीं हुआ है, 1974 में हो गया है। और जो अभी तक दिए जा रहे हैं कि पुराने हो गए या नए हो गए, अभी तक विश्व के अंदर 2400 ज्यादा परमाणु शक्ति के परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी असफल नहीं हुआ है। जब एक भी असफल, अभी तक विश्व में एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ, चाहे पांचों राष्ट्र के उसके नाम लेकर के हम समय नहीं आपका बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ, तो परीक्षण असफल होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन संकट था आम सहमति का। आम सहमति मंत्रियों में नहीं, आम सहमति सरकार चलाने वाले जितने घटक उनमें नहीं, उपदेश से देते हम आम सहमति। पहले आम सहमति मंत्रियों में कर लीजिए बनाला साहब, आम सहमति कर लीजिए अपने मंत्रियों में। और इसलिए तो 1974 में हो चुका था। अब जहां तक किसी में विश्व में किसी को आशंका नहीं थी कि भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है, किसी भी विश्व में एक भी मुल्क को किसी का विश्व में नहीं थी आशंका, दुविधा या कंफ्यूजन कि भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है। 1974 में पता चला। लेकिन जिसके चलते ये छपा भी है, ये छपा है नहीं, आपको परेशानी हमसे तो हमेशा रहेगी, हमसे हमेशा रहेगी। अब जो भी हम जानते हैं, हम गोपनीयता को नहीं भंग करना चाहते, हम भी जानते हैं कितना क्या है। न्यूक्लियर वारहेड्स इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास 20 से 65 हैं। कितने क्या हैं हम गोपनीयता भंग नहीं करना चाहते, जब हम हटे हैं तो हमें पता है कितने। और पाकिस्तान के पास है 15 से लेकर 20 और चीन के पास है 450 ये सारा विश्व जानता है। आप गलत समझ नहीं, ये बना साहब कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास। और इसी तरह हमारी जानकारी के अनुसार मैं गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता हूं, हम जब हटे थे कितने थे हमें पता है, क्योंकि तब प्रधानमंत्री जी ने सारी की सारी रिवायत को सारी दुनिया के सामने हमारे शक्ति को, हमारे देश की जितनी ताकत को खोल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, उस तरह का काम हम नहीं कर सकते। और इसलिए ये तीसरा राजनीतिक कारण। अगर राजनीतिक कारण नहीं है तो मैंने तो बता दिया कि अपनी सरकार बचाने के लिए, और तीसरा कारण है राजनीतिक। अगर राजनीतिक कारण नहीं तो क्या कहा गया, गौरव दिवस। और गौरव दिवस में आप बता दें, अध्यक्ष महोदय सबको पता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और उनकी पार्टी के अलावा जितने इसमें हैं घटकर सामने सरकार में, एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता कहीं शामिल नहीं था, कोई भी नहीं था पिछले। और न बुलाया गया। और रात के 8 बजे से लेकर के आतिशबाजी, और ऐसा लग रहा था लड्डू बांटे, पेड़ा बांटे, और ऐसा लग रहा अरे हम आपका खाएंगे और सोच समझ के, आपका हम और सोच समझ के खाएंगे। ऐसा लग रहा था अध्यक्ष महोदय कि जब 1974 में पता ही हो गया है तो ऐसा लग रहा था कि ये नागपुर में बना है एटम बम।
हाँ ऐसा लग रहा था। और बाकायदा सदरी की 3 जेबों में प्रधानमंत्री लेके आए और पोखर में जाके बटन दबा दिया। क्या ये मजाक नहीं थे इसके सामने? हंसने की गंभीरता की बात है। हाँ, इस तरह का साबित किया आप क्या नहीं क्या हो मुझे पता नहीं किया। आपको डर लगता है समर्थन विड्रॉ कर लेंगे। लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का काम किया गया जब, और पूरा प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, समता ने भी नहीं किया है, रक्षा मंत्री का कोई योगदान नहीं। और सच ये है कि सरकार ने, ठीक है आप कहेंगे हमने नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि हमारे सामने देश की रक्षा सर्वोपरि है, पार्टी की ताकत सर्वोपरि नहीं है। हमने राने तो लाभ उठाने के लिए नहीं किया है। और हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान परीक्षण की वजह से, ताकत दिखाने से ताकतवर हो गया। महान शक्ति अगर हो गई है तो दो जवाब दो चीन से खामखा के। मेरे हमारे गांव कहता है कि आ बैल मोई मार, आ बैल मोई मार, ये कहावत है। बरनाला साहब का कहावत, इसे मैं सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ भी कहावत है कि आ बैल मोई मार। खूब झगड़ा लेना। जहाँ तक अब रक्षा मंत्री सुन रहे होंगे, अगर रक्षा मंत्री जी को पता है, उन्होंने जो दिखाया रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ये सच्चाई है, पत्रावलियों पे है, गृह मंत्री जी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लिखा है, क्या क्या सख्त वजह सरकार ने किया। 10 साल के बाद जो परीक्षण तक लाने का काम, अगर इतना कभी भी बजट नहीं मिला जितना बजट हम लोगों ने दिया, कभी बजट जितना हम लोगों ने बजट दिया। और परीक्षण तक लाने का काम योगदान सबसे ज़्यादा है भारतीय वैज्ञानिकों का। अगर इस परीक्षण तक लाने का पैसा देने का जो 10 साल से कम मिला था, वो सबसे ज़्यादा योगदान है संयुक्त मोर्चा की सरकार का, और वो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखेंगे, रक्षा मंत्री जी देखेंगे, गृह मंत्री जी देखेंगे और वित्त मंत्री जी देखेंगे तो इतना पैसा उपलब्ध कराया गया है इसके बनाने के लिए। और जो कुछ उपकरण की कमी थी, उस उपकरण को वैज्ञानिकों ने, ठीक है हमने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीना में उपकरण ऐसा था जिसकी वजह से ये पूरा काम चलाया नहीं जा सकता था, वो पूरा काम कर लिया। तो हम लोगों का योगदान हम नहीं कहते, हम तो वैज्ञानिकों का कहते हैं। हम तो कहते हैं इंदिरा जी से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के सबका योगदान है, लेकिन आपका रत्ती भर योगदान है, आपका रत्ती भर। हाँ, इस बनाने में एक रत्ती भी योगदान अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार का नहीं है, क्यों आप इस तरह के देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक है, हाँ एक रत्ती भर भी नहीं, पूरा देश सुन रहा है, एक रत्ती भर नहीं। और इसको बात ऐसे नहीं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार का एक रत्ती भर योगदान, एक रत्ती। ये देश को बहुत दिनों तक नहीं मूर्ख बना सकते हो। और जहाँ तक है भारत का सवाल है, ये ठीक है, नुकसान और फायदा भी देख लीजिए। इसमें है बहस कि हमारा देश गौतम का देश कहलाता है, हमारा देश गांधी का देश कहलाता है, हमारा देश गुटनिरपेक्ष देशों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला और गैर बराबरी के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाला और अहिंसावादी रास्ते पर चलाने के लिए सारे विश्व को संदेश देने वाला देश। और इसलिए हम अपनी सुरक्षा पूरी रखेंगे। लेकिन जिस तरह से आप धमकाते हैं, अभी एक मिनिस्टर साहब बोले, इसके क्या नतीजे होंगे, क्या बोले कि पाकिस्तान समय, जगह, दिन निश्चित कर ले, उसी दिन हम तैयार हैं चौथी लड़ाई लड़ने के लिए। ये क्या फुहड़पन नहीं है? इससे क्या बात कर रहे हैं आप? और फिर दूसरे मंत्री जी क्या कहते हैं कि ये जो परीक्षण हुआ है वो राष्ट्रीयता का परीक्षण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या निकला? इनकी नीतियों को बेनकाब करे वो देशद्रोही, और इनकी समर्थन करे वो देशभक्ति। अब प्रमाण पत्र हमें इनसे लेंगे, आप सबसे नहीं, कुछ ही लोगों से।
हम देशभक्त हैं या देशद्रोही से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? ये राष्ट्रीयता का। अरे हमें पता है, आप ज्यादा मत करिए ना, संविधान से लेकर के बता दें राष्ट्रीयता कहाँ थी, ये बता। अरे पता है क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ थे। क्या राष्ट्रीयता की बात। अब एक जो संयम और बड़े परिपक्व नेता माने जाते हैं देश के, इसमें दो रानी, हमारी मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आडवाणी साहब एक गंभीर, एक परिपक्व नेता है देश के। उन्होंने भी कह दिया कि एटम बम आ गया, पाकिस्तान बाज आ जा। 71 की याद करो, तो क्या एटम बम बना उस दिन से गोलाबारी बंद हो गई? घुसपैठिया आना बंद हो गए? कम करके हम ही गए, कम करके, आप कुछ नहीं करके गए, अभी कुछ नहीं करके गए, अभी हम करके गए, वो करके हम ही गए। अरे नहीं, आप कुछ नहीं गए। Army man should be little more disciplined. हाँ? और कहा पाक बाज आए, भारत परमाणु शक्ति अत्यंत राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र बन गया है। क्या बन गया है? ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है क्या? सारे वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि अभी हम बम बनाने लायक हो गए हैं, लेकिन उसके और मामले भी है, चलाने का, खींचने का, फेंकने का। आपका क्या है जरा बता दो। मैं सुनना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, या अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ तो हो जाएगा, इसके लिए तैयारी दे आए हैं, इसके लिए हम गोपनीयता नहीं भंग करना चाहते, उसके लिए पैसा हम दे के आए हैं उसी के लिए। और कितना दे के आए हैं? करोड़ों नहीं, अरबों दे के आए हैं उसी के लिए दे के आए हैं। इसे तो हमने कहा कि आप अभी नहीं बन पाए हैं, अभी केवल। दूसरी बात कि जो हम थर्ड वर्ल्ड में विशिष्ट स्थान रखते थे भारत के, नहीं, आशंका है, अविश्वास है सब। और सबसे ज्यादा अविश्वास किसको है कि आज रक्षा के मामले में जितना भी रूस ने हमारी मदद की है, हर मौके पर की है, अब भी की है, SU-30 से लेकर के लगातार, नेहरू जी से लेकर लगातार की है। उसने पहले दिया रिएक्शन क्या दिया था, वन्ना लाल साहब चले गए, रिएक्शन क्या दिया था? हमको धोखेबाज कह दिया, रूस ने हमको धोखेबाज कहा, मुझे धोखा दिया गया। हम भी रूस गए थे, क्या राय थी उनकी? प्रभाव मत करो, हम जिम्मेदारी लेते हैं हिंदुस्तान की रक्षा, CTBT पे दस्तखत कर दो। हमने कहा CTBT पे दस्तखत नहीं होगी, और आज भी कह रहे हैं कि CTBT पे दस्तखत करने के लिए हमारी पार्टी किसी कीमत पर तैयार है। जब तक हिंदुस्तान दुनिया के अंदर गैर बराबरी हथियारों की है, ये समाप्त नहीं होती है, या सारे दुनिया के हथियार पूरे के पूरे समुद्र में नहीं फेंक दिए जाते हैं, तब तक CTBT या MTA पर दस्तखत करने का कोई सवाल नहीं होता है। और आप पीछे के रास्ते से CTBT पे दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब CTBT पे दस्तखत करेंगे आप? कहाँ देश को ले जा रहे? स्वच्छता देश की। और CTBT पे दस्तखत करने की बात ही कही तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा आपके खिलाफ, आपको निकलने नहीं देंगे, जनता के भी नहीं निकलने देंगे। देश को कोई मामूली देश का सवाल है, CTBT गुप्त रूप से करें, CTBT का दस्तखत नहीं करने का तो इरादा क्या है? क्या कर रहे हैं आप? अमेरिका ये साफ है, स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय परीक्षण के बाद इंदिरा जी ने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसका नतीजा हुआ कि दुनिया के अंदर कहीं भी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। और आपकी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई? केवल श्रेय लेने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी प्रधानमंत्री जी। और सारे हमारे दुनिया में हमारे जितने वेपन्स थे उनकी डिवाइस को भी बता दिया, हमारी डिवाइस को भी बता दिया। इससे ज्यादा सुरक्षा के लिए और खतरा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा ब्याज देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे देश के सामने प्रधानमंत्री ने किया। और फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? बहुत बड़े बहादुर, हम सब काहे निकले थे, फाइलों पर पड़ी रही हमारे गुजरात साहब से लेकर के, हम तो कोई बहादुर थे नहीं, ये बहादुर निकले। और दूसरे ही दिन घुटने टेक के चिट्ठी लिख दी अमेरिका को। वही दिन
उसी दिन चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने का मतलब है या तो घुटने टेके हैं या मिली भगत है, दो में से एक है, जवाब दें। और अगर नहीं मिली भगत, अमेरिका के सारे पैसा उड़ा के किसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की कभी दोस्ती न हो सके, और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती हो। हम चाहते दोस्ती रहे, और जो दोस्ती होगी तो हमारा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई मुल्क होगा तो हिंदुस्तान होगा। और आपने अमेरिका को ये लिख करके कि हमने चाइना की वजह से और पाकिस्तान की वजह से ये किया है, कृपा करो मैंने आपकी वजह से नहीं किया है। और अगर ऐसा नहीं किया, अगर ये मिली भगत नहीं है, अब तो अखबारों में भी है, आ गया, सो अब तो आना शुरू हो ही जाएगा, ये आ गया है अखबार में भी, कहीं है नहीं, अखबारों में आ गया है। ये है स्पेसिफिकली द होल एक्सरसाइज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द बीजेपी इन कन्वेंस विद यूएस अथॉरिटीज। ये अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया 17 मई। ये है साफ होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके सामने हम उदाहरण करेंगे, पेश करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि धीरे भाषा आने लगी अमेरिका के नेताओं के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं है तो क्लिंटन साहब ने अभी तक के भारत की यात्रा रद्द क्यों नहीं की? इसके पीछे क्या? हाँ, रद्द करना चाहिए, और रद्द नहीं करना चाहिए तो आपको फरमान करना चाहिए कि हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। सैक्शन जब सैक्शन की है तो क्लिंटन साहब को कहिए, चिट्ठी लिखिए या सैक्शन हटाइए, और सैक्शन नहीं हटाते हो तो भारत में आने की आपकी कोई जरूरत नहीं, कहिए। और अगर कहें दूसरी तरफ, अगर सैक्शन जब उन्होंने लगा दिया तो बहुत बड़े हिम्मत है, हम कह रहे हैं आज हम आपका साथ देंगे और यही घोषणा करें प्रधानमंत्री जी कि कम से कम जिन्होंने सैक्शन लगाया है उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मामूली पेप्सी कोला, कोका कोला, चिप्स और बिस्कुट पे ये रोक लगा दो कंपनियों पे। इनसे क्या करता आपका? जब आप उदाहरण दे रहे हैं, क्यूबा का उदाहरण दे रहे हैं, इराक के दे रहे हैं, जाने कहाँ का इतिहास बता रहे हैं, लाहौर से लेकर के, अगर उन्होंने आप पर सैंक्शन लगाया है तो आप बिस्कुट और ये ठंडा पेय जल और आप चिप्स और बिस्कुट पर लगा दीजिए, अभी लगाइए, हम लोग सब आपकी मेजे लगाइए। क्यों नहीं लगाते? क्या घोषणा करिए, क्यों नहीं लगाते? इसलिए मिली भगत है, जो देश को कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए आपने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने, और आप जहां तक नहीं, देश की भावनाओं को भटकाना और तो कोई काम है नहीं, बस वोट के खातिर सब काम करना है। और इस विस्फोट से आपको विदेश नीति, ठीक है, क्या गलत कहा था नरसिंह सिंह? ठीक कहा है कि कूटनीति भी होती है, विदेश नीति भी होती है। रक्षा के मामले में आपको अपने दोस्तों को विश्वास में रखना चाहिए था। विदेश नीति चलती रहती, हाँ रखा है, और ये रखा है, अभी बता रहा हूं, अगर रखा है तो मेहमाने लगे एक ही धमकी में, ये चाइना से दोस्ती हम चाहते हैं, मेहमाने लगे एक ही धमकी में। चाइना ने कहा कि 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे भारत दबाए हुए है और ये महाशक्ति बनना चाहता है। उसी दिन बकरी की तरह मेहमाने लगे कि हम दोस्ती से चाहते उसी दिन। और अगर है हिम्मत तो कहो सदन के अंदर कि चाइना ने जो 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत से लेकर के, हमारी छोड़ दो जमीन। नहीं छोड़ेंगे तो ये एटम बम चला देंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, है हिम्मत है आपके साथ, करिए, हम आपके साथ हैं, हाँ करिए। अगर बहुत फिर क्यों में आने लगे, में आने लगे एक ही धमकी में, तो हिम्मत कहने की नहीं है,
हिम्मत हो कहो हमारी जमीन छोड़ो। हाँ, समाजवादियों ने हमेशा कहा है, समाजवादियों ने हमेशा कहा है, और हमने कहा और ये सच है, हम लोगों ने संकल्प किया है कि जब तक हमारी जमीन का इंतजाम नहीं होता है कि चाइना की जमीन पर हम लोग कब्जा हम नहीं जाएंगे, यात्रा भी नहीं करेंगे हम चाइना। हमने किया है इसी लोकसभा में, हम उस पर अपनी संकल्प जो किया लोकसभा में उसका काम है। ये तो आप ही बताना ऐसे ये कहना कि हम महान शक्ति बन गए, जब महान शक्ति बन गए, महाशक्ति बन गए, पूरे के पूरे तैयार आप हो गए हैं, तो ले चाइना की जमीन, हम आपके साथ हैं, जाना नहीं लेंगे, ले साथ हैं, आप तो महाशक्ति बन गए। अब सुन लीजिए, महाशक्ति महाशक्ति ये उसी तरह का ह्रास होगा जिस तरह शक्ति के बल पर हिटलर मुसोलिनी ने सामाजिक मतलब, न सांस्कृतिक मतलब, न भाषा से मतलब, केवल शक्ति शक्ति कहा, और उसी तरह हिटलर का विनाश हुआ था और मुसोलिनी का। इस तरह फाजिल की बात करके इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये असली ये है, इसको इसके पीछे ये है, इसके असली ये है, इसके पीछे ऐसे। अब क्या? हाँ, आपने तो बयान दिया था कि हमारी सरकार तो खुद ये टेस्ट करने को तैयार थी, लेकिन हमारी सरकारी टूल हमने नहीं कर पाई। इसके बारे में बताइए जरा। हाँ, ये है, मैं तो कल ही बोल, तो अगर आपकी सरकार करने को तैयार थी तो अब किस बात की सरकार? ये ठीक है, ये बात स्टेटमेंट फ्रॉम यू। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बैठ नहीं रहा हूँ। जहाँ तक है वो भी हम बता देंगे, आखिर पे बता के जाएंगे, इसलिए मान अब इनके हम बता देंगे, बिना बताए तो एक बात नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा बेनकाब हो जाओगे आप तो। अब ये समय है कितना? दूसरे क्या कहते हैं, एक राष्ट्रीयता के कहते हैं, अडवाणी साहब जैसे बड़े नेता भी धीरज खो बैठे, एक लखनऊ के मिनिस्टर साहब और एक ये महाजन साहब, एडवाइजर साहब, इनका तो कहने क्या है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता का परीक्षण है, हम लोग सब देशद्रोही हैं, राष्ट्रीयता में ये मतलब है कि वोट करेंगे, हम लोग की आलोचना करेंगे या सकारात्मक सुझाव देंगे तो हम देशद्रोही हो गए। तो हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं, आप देशद्रोही बताओ, कुछ भी बताइए, वो तो साबित हो जाएगा कौन देशभक्त कौन देशद्रोही। जब मौका आएगा तब साबित कर देंगे, 20 कदम पीछे कर देंगे आपको देशभक्त। हाँ, कर देंगे जब भी चाहेंगे, जब मौका आएगा, और अभी मौका आएगा तो अभी, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि जैसे मान बात, अब क्या क्या बात कर, अब संगीतकार अब राय देखिए, जैसे हमने कहा बताएंगे कि हिंदुस्तान को बाहर से खतरा इतना नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर से है जनता को। जैसे अब क्या करते हैं कि गुलाम अली संगीत का न्यास पाकिस्तान का, संगीत की अध्यक्ष महोदय कोई जाति होती, सच्चाई से हम कह रहे हैं, हम अभी तक नहीं जानते कि मुकेश की जात के थे, अभी तक नहीं, न उनकी सीमाएं होती हैं, कला की कोई सीमाएं नहीं। इसी तरह हुसैन पे हमला किया, हुसैन पे हमला कर दिया, और इनका अध्यक्ष कहते कि बहुत अच्छा किया। हाँ, अच्छा और इसके इसलिए अध्यक्ष महोदय हम इनका जो इसे संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, कला की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। आपके जब दिलीप कुमार गए तो पाकिस्तान ने क्या सम्मान किया, जो हिंदुस्तान के अंदर जिसे भारत रत्न दिया जाता उसी तरह से दिया। और फिर अब ये कहने लगे कि अब हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पार्टी के अध्यक्ष आपके कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कोई देश ब्लैकमेल हमको नहीं कर सकता। हम भी सरकार में रहे, ये सब सरकार में रहे, हमें तो ब्लैकमेल किसी ने कर नहीं पाया। आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा था, अब नहीं करेगा 11 तारीख को। कौन कर रहा था, कौन ब्लैकमेल कर रहा था,
अब तो हम तो जानते, पूरा देश देख रहा है कि मुलायम सिंह जब बोलेंगे तो हम जानते बीजेपी को परेशानी होती है। इसमें तो सारा देश जानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें कोई नई बात नहीं। जनता भी देख रही है पूरे देश की कि आपको परेशानी हमसे कितनी है, और परेशानी रहेगी जब तक आप रास्ता नहीं बदलेंगे, तब तक परेशानी रहेगी आपको। रास्ता बदल दिए परेशानी। अब ये कहते हैं हमारे विद्वान जगमोहन सिंह जी, कश्मीर में अब जॉर्ज साहब हैं कि नहीं, आप इनके पीछे पड़ गए थे। जगमोहन सिंह और जॉर्ज साहब का चला था झाड़ा है यार। कश्मीर के लिए जिम्मेदार कौन है? कितना आपने किया था हथियारों का प्रयोग, कितना किया था आपने दमन की कोशिश करके, क्या उग्रवादियों का दमन करा सके थे? फिर जॉर्ज साहब का बयान क्या आया था और जॉर्ज साहब ने क्या मांग की थी? हम लोग सरकार में थे, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे। बताइए, कश्मीर के मामले में जब जॉर्ज साहब को आपने इंचार्ज बनाया था और तब उसके बीच में जगमोहन सिंह जी वहाँ पर थे, तो दोनों के बीच क्या था? क्या कामयाब हो गए? तो आपने उग्रवाद दबा दिया था हथियारों के बल पर? दबा दिया था क्या? हथियारों के बल पर नहीं दबा सकते, किसी को नहीं दबा सकते। छोटे छोटे क्यूबा का तो उदाहरण आप खुद ही दे रहे, अमेरिका जैसा नहीं दबा सकता। फिर कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अपमान किया, वैज्ञानिकों का भारत रत्न दिया संयुक्त मोर्चा की सरकार ने दिया, और 2 चिट्ठियां हमने भी लिखी, और इसके अलावा वैज्ञानिकों का एक्सटेंशन भी किया। इतना गलत देश के सामने भ्रमित करना कि यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ से काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, छोड़ने के लिए तैयार थे। ये देश को भ्रम फैलाना। और अगर किसी ने अपमान किया, अध्यक्ष महोदय आपको जानकर के ताजुब होगा, इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या होगी वैज्ञानिकों की। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए, मैं मौके पर था, मैं भी मुख्य अतिथि था, जब उनको डी.लिट की उपाधि दी जा रही थी, तो उस समय के विधायक अभी हैं स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में, उनके समारोह का बहिष्कार किया, उनके खिलाफ नारे देते हुए और बाहर निकल गए। जब कलाम साहब को डी.लिट की उपाधि दी जा रही थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर। अरे छोड़िए, बहिष्कार किया। जनता ने और वहाँ की जनता ने, अध्यक्ष महोदय, वहाँ की जनता ने, वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के प्रोफेसर्स ने, वहाँ के वाइस चांसलर ने, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने, वहाँ के अखबारों ने इनके बहिष्कार और नारेबाजी मेरे खिलाफ नहीं की थी। एक शब्द मेरा, अरे दे दे सदन में तो बहुत, अरे बाहर नहीं हो जाती, अरे अध्यक्ष महोदय हो सकता बाहर किया हो। वहाँ इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, इनकी टाटाएं फिश हो गई। बाहर जाके बयान दे दो, कुछ भी दे दो जाके। रमेश भंडारी वहाँ के राज्यपाल थे, आपने लाठीचार्ज कराया रमेश भंडारी से मिलकर और आपके खिलाफ आंदोलन। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके खिलाफ नारा लगा ही नहीं सकता है। हाई कोर्ट भी नहीं लगाएगा, विश्वविद्यालय भी नहीं लगाएगा। श्री लालमुनि चौबे जी कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। वहाँ इनके अब समय जज को पीटा था। हम चालू कंक्लूड चले हैं, कंक्लूड अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे सदन में। तो इसलिए हमने कहा कि अगर वैज्ञानिकों का अपमान किसी ने किया है तो इन लोगों ने अपमान किया है, हम लोगों ने सम्मानित किया है। और एक भी वैज्ञानिक कभी नहीं कर सकता कि हमारी सरकार में कोई निराशा आई। काम बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया, हम ही लोगों ने बढ़ाया, सबसे ज़्यादा संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बढ़ाया। अब और आप कहते हैं नुकसान नहीं। कल चंद्रशेखर जी कह रहे थे घाटा हुआ इतना, और रात में 60 करोड़ का घाटा हो गया। रुपए की कीमत घट गई, रुपए की कीमत घट गई। यशवंत सिन्हा भी साहब जानते हैं, अखबार में आज छप गया है कि आप रक्षा मंत्रालय के लिए 40,000 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। अब 40,000 रुपया जब देने जा रहे हो, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ संशोधन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा हो गया? ये तो शिल्प हो ही जाता है।
40,000 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है रक्षा मंत्रालय का, अखबारों में छपा, कितना सच कितना गलत हम नहीं जानते। अगर 40,000 करोड़ रुपए का है तो 37,500 करोड़ रुपए का तो हमारी समय था, और पैसे की कीमत, रुपए की कीमत घट गई है, तो जितना पिछले साल बजट था उससे भी कम बजट होगा। और आगे आप महाशक्ति बनने जा रहे हैं, उनके जो आगे आने वाला जो बिल और पैसे उनका भी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। गलत उल्टे सीधे आंकड़े दे गुमराह कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री खंडूरी, माननीय सदस्य, शांति शांति, माननीय सदस्य श्री खंडूरी, माननीय सदस्य श्री खंडूरी, यह लोगों ने इसे बुरा माना है, बीच बीच में उठ करके हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यह संसदीय प्रणाली और संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादा के तहत कर रहा हूं। शांति 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 शांति। अब कंक्लूड किया जाए। आप समय कंक्लूड हम कर देते, आप समय गिन लीजिए। अगर ये रोक दीजिए तो हम अभी 10 मिनट में करते हैं। इसे हमने आपसे महोदय कहा कि वैज्ञानिकों के जो सराहनीय काम किया है, लेकिन एक प्रार्थना है कि उनको राजनीति मत घसीटिए, और वैज्ञानिकों उनको जाकर के उनको आगे करते प्रेस वो भी करें, वो अपना काम करने दीजिए। जहाँ उन्हें जरूरत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी रहें, रक्षा मंत्री और भी रहें, सभी रहें, वो अपना करेंगे। अब हाँ, बड़ी बात, हम गए उस दिन प्रधानमंत्री जी के यहाँ कि हमें बुलाया गया, सबको, सब नेता गए, पवार साहब भी गए। हम समझे कि कोई बातचीत होगी, वो वहाँ पर कहा कि ये प्रेजेंटेशन होगा और ब्रीफिंग होगी। तो मैंने कहा ये तो हमारी सब टीम साथ काम की है, जो कुछ बताएंगे वो तो हमें पता। असली बात बताइए क्या है। अब वैज्ञानिकों से पॉलिटिकल सवाल हम करेंगे, वहाँ सारे नेता पॉलिटिकल उनसे सवाल करें। हमने लालू जी को भी जो कहा, औरों को भी कहा, चिदम्बरम साहब ने कहा चलिए चलिए आप चलिए, इनसे वैज्ञानिकों से हम सवाल करेंगे। सवाल करना था हमें प्रधानमंत्री जी से, सवाल अगर होता तो अडवाणी साहब होते तो आप उनसे सवाल करते, वो जवाब देते। वैज्ञानिकों को राजनीति मत घसीटिए, ये सबसे ज़्यादा खराब काम देश के सामने पहली बार ये कर रहे हैं। उनसे जवाब दिलवा रहे हैं हम लोगों को जवाब वो क्यों देंगे? वो अपना काम करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जवाब देंगे, लेकिन हमको बुला करके हम बहस उनसे करें, उनके मनोबल को करें, हम पैसे की बात उनसे करें। उन्होंने कहा लाओ पैसा, हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने खुद पैसा मांगा। और खुद चिदम्बरम साहब ने कहा है कि अभी हम परमाणु बनाने की स्थिति में हैं, लेकिन अभी हम चलाने की स्थिति में कहाँ हैं। और है तो आपको जो कह रहे हैं कि बड़े महान शक्तिशाली हो गए हो, तो ये तो रिकॉर्ड पे है कि आपके पास कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 777 और पाकिस्तान में है 429 और चीन पे है 3740 और आप हैं 9 गुने पाकिस्तान से बड़े। आप 9 गुने पाकिस्तान से बड़े हैं, तो आपके हैं 777 तो 770 और उनके हैं 429, तो 429 के 9 गुने आप होना चाहिए थे। हम तैयार हैं। हाँ, पारंपरिक जो युद्ध है उसके लिए ताकत जितनी आप ले सकते हो, हमका कंट्रीब्यूशन, हम लोग का योगदान जितना ले सकते हो, सरकार से लेकर के जितना आप कर सकते हो, टैक्स भी देना पड़े, हमको भी देना पड़े, तो उसके लिए तैयार। लेकिन आप गलतफहमी कहते हैं, हमने बजट तो जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया है। बजट में अलग था, SU-30 का अलग, क्या आपने? तो अब हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि जिसमें अभी रूस के विशेषज्ञों ने भी कहा कि अभी तो हिंदुस्तान को 10 साल लगेंगे, 10 और परीक्षण करेंगे तब जा करके कुछ काम हो पाएगा। तो क्यों देश में कहते हैं परमाणु शक्ति बन गए? ये ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया, हम बनाने लायक हो गए अपने देश बनाने। अगर बाद में परीक्षण करते हैं, अब कंक्लूड किया जाए। परीक्षण तो सब सफल हुए हैं, मैं बता चुका, दुनिया में एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ अभी तक। अभी तक दुनिया में कोई परीक्षण असफल हुआ ही नहीं। 2400 से ज़्यादा अधिक हो चुके हैं। अब क्या आपने कितनी मिसालें हैं आपके पास बता देना। हम नहीं बताएंगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब बताने भी लगे हैं तो जरा बता दें कि कितनी मिसालें हैं। जब जवाब दें तो बता दें कितनी मिसालें, हमें संतुष्टि हो जाएगी। 2 महीना में कितनी मिसालें और बढ़ा ली पता चल जाएगा। और क्या कमांड संरचना तैयार कर ली है इस एटम बम के लिए?
बताएंगे प्रधानमंत्री जी या अडवाणी जी साहब नहीं बताएंगे? ये अगर अपने आप बता दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं या रक्षा मंत्री बता देंगे। और आपके पास परमाणु पनडुब्बी तैयार हो गई क्या? हो गई क्या? बताइए, मिसालें बता दिए। और इसके लिए हम इसे मैं कह रहा हूं कि गोपनीयता भंग मत करें, इनके लिए हम पूरा पैसा दे के आए। सर मेरे को ऑब्जेक्शन है, पूर्व रक्षा मंत्री जो हैं वो अपने सैन्य को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हो सकता है इनके पास कोई तथ्य हो जिनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जाके लिए। मेरा ये कहना है कि अपने सैन्य शक्ति को कम दिखाने का आप कहना क्या चाहते शांति शांति। क्या संदेशा जाएगा? माननीय सभापति महोदय, ये प्रधानमंत्री जी की जगह प्रधानमंत्री जी जगह आप स्वयं गोपनीयता भंग कर रहे हैं। आप उनको कन्विंस कर लीजिए कि प्रधानमंत्री की जगह इन्हीं को बता दिए, यही जवाब दे देंगे। आप महाशक्ति कह रहे हैं, महाशक्ति आप महाशक्ति कह रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? हमारी शक्ति बढ़ रही है, आप उसको कमजोर करके महाशक्ति तो भारत बन चुका है जनाब। हमने कमजोर नहीं किया है। आप आज इस बात का फख्र है इतना की सरकार को 20 महीना के अंदर हमने देश की रक्षा हमने करके दिखा दिया, इसीलिए जो कर नहीं पाए हम करके दिखाए। शांति बैठिए जी, जो कर सकते हैं। बैठिए बैठिए। शांति शांति। मत बोलने दो, मत बोलने दो, यही सबसे अच्छा तरीका। मत बोलने दो तो शांति। शांति। क्या आप हमको उसका रहे ऐसे आपके खिलाफ बोलने के लिए? शांत। ऐसे ढंग से बात करें। कौन बात के लिए खड़े हैं? ढंग से बात कीजिए। नहीं बीच में इसी तरह से उठ करके खड़ा होकर के बोलना कौन नियम से? कोई नियम कायदा से ना सदन चलेगा। नहीं शांति 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 शांति। सुरक्षा का मामला गोपनीय रखना चाहिए। सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है। सुरक्षा का मामला गोपनीय गोपनीय का पूछ रहे क्या है? गोपनीय मैंने कौन सी बात खोल दी है अध्यक्ष महोदय? आपकी शांति शांति। कौन सी बात मैंने नहीं खोली? मैं कह रहा हूँ गोपनीयता नहीं खोली, पूछ रहे हम पूछ रहे हम तो पूछ रहे हैं क्या क्या ये बताना हो बता, न बता नहीं बात। इसलिए हम कह रहे हैं मान्यवर, हमने कोई गोपनीयता भंग नहीं की। अध्यक्ष आपने रूलिंग दी, हमें मान्य है। हम ये कह रहे हैं कि क्या आप पर ये है? अगर है तो हमें खुशी होगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो 20 महीना के अंदर देश को मजबूत करने का 20 साल से नहीं हुआ था। ये हमने माननीय अध्यक्ष जी, ये तमाशा हो रहा है यहाँ पर। भारत के रक्षा मंत्री रक्षा के बारे में खुला बयान दे रहे हैं। शांत। ये आप मैं राजेश पायलट जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो समर्थन करे कि ये ठीक बोल रहे हैं। मैं राजेश पायलट जी से पूछता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, आप बोलिए कि ठीक बोल रहे हैं। बोलिए आप, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये बयानबाजी क्या इस प्रकार होती है रक्षा के बारे में? ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्या ये मैं राजेश पायलट फौज के अफसर हैं, उनसे निवेदन करता हूँ वो इसके समर्थन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है? माननीय अध्यक्ष जी, आपको तो मैं राजेश पायलट जी से निवेदन कर रहा हूँ दोबारा।
सभापति जी, यह बात हो एतराज की है। सभापति जी, आई एम ऑन माय लेग। अध्यक्ष महोदय, तो हम इसलिए कह रहे थे, बैठने के नहीं होता। हम इसलिए कह रहे आपका टाइम तो आपने काफी नहीं, हमारा टाइम सर इसमें चला गया, सब टाइम चला गया। अगर ये रोक दिए तो हम तस्वीर नहीं लेंगे, हम तस्वीर में खत्म कर देंगे। रोक दीजिए, मेरा टाइम लिया है। काइंडली बेयर विद मी नाउ, हमें तस्वीर दीजिए, शांति से बोलने, हमें ये बोले। काइंडली अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कह रहे थे, जब रक्षा मंत्री जी ने कहा, बात है जो माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा है, ये मुलायम सिंह और कल्याण सिंह बारीवाला में, ये हम दोनों में है। जो माननीय मुलायम नहीं, मेरी आपत्ति है। नहीं, मेरी आपत्ति सुन लिया जाए प्लीज। लेट अस हियर इट। मैं कहता हूं, मेरी आपत्ति सुन लिया जाए। मैं आपके माध्यम से मुलायम सिंह जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि 2 महीना पहले परमाणु पनडुब्बी बना लिया है और ये आयुध उन्होंने बना लिया है 2 महीने में। इसका मतलब इसके पहले नहीं था। ये हमारी सेना के बारे में उसका बिल्कुल चीर फाड़ कर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर सकता है। देशभक्त इस तरह का सवाल नहीं उठा सकता। ये इसको वापस इन्होंने कहा है 2 महीना के पहले नहीं था, अब क्या बना लिया है, ये कोई इतिहास की बात है। प्लीज, ये हैदर की सत्ता रहती है पूरी की पूरी। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, आप बैठिए। एक मिनट, आई एम ऑन माई लेग, प्लीज प्लीज। Go to your seat. No, go to your seat. Go to your seat. I am there to watch them. I am there to explain. You go to your seat. आप जाइए ना आपके सीट पे, भाई एक्सपेक्ट करो। आप जाइए, I am here to explain. Please, आप जाइए आपके सीट पे, आप सीट पे जाइए, आप आपके सीट पे जाइए। Any derogatory remarks against any speaker, please, Mr. Yogi, please, आप बैठिए, I am on my leg, please ask your member to behave not like this, please, 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 नहीं, Yogi, Mr. Yogi, Mr. Verma, Benny Verma, I am there. Jay, please, kindly ask your member what is it? Please, so please, Mr. Yogi, please, let me, please, Mr. Yogi, kindly be seated. Please, may I appeal to all of you, please, you don't allow me to speak. You don't speak now, Mr. Yogi. This is a very delicate issue. You are getting up. I am on my leg. I want to say. I am going to. इस पर माफी मांगने की बात है, केवल एक्सपेंस करने से काम नहीं चलेगा। गंभीर बात, please let me say, you please allow me to say something. You don't allow to me also to speak. आप बैठिए, Mr. Burke, please be seated. Any member expressing any derogatory remarks against any member, or particularly with regard to our security, I don't want anybody to express it, and any such remarks expressed here would be expunged. Please continue your speech. बहुत गंभीर बात है। यह सत्ता पक्ष के विधान सदस्य ने ऐसी बात कही। Please. If anyone from the government benches
has described an honorable member of this house as, I apologize. I apologize for it, apart from the fact that it should be expunged. No, anyway. Please, now let us. Kindly. अध्यक्ष महोदय, मैं इसे कह रहा था, जज साहब ने कहा कि मैंने विस्फोट इसलिए किया कभी कुछ हुआ नहीं, तो हमने इसलिए कहा कुछ बातों को कि या तो उनको ब्रीफिंग गलत की गई है या उन्होंने पत्रावलियाँ नहीं पढ़ी हैं। इसे में गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहते हैं। हमने जो किया है उनको जज साहब से कहेंगे, उनको पढ़ना चाहिए, और या गलत ब्रीफिंग दी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया है। इसलिए इन बातों को हम कहना चाहते थे और मेरा कोई मसला नहीं था। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, ये साबित क्या करता है, हमने घोटाले की बात इसलिए कहा कि देश के साथ आपने परमाणु टेस्ट के आड़ में एक और छल कर डाला। इस सरकार ने क्या किया, आखिर क्या कारण थे कि अपने अमेरिका एवं जापानी कंपनियों की बिजली योजनाओं के लिए सरकारी गारंटी मंजूर की तुरंत परीक्षण के 3-4 दिन करता वो कंपनियां जापान और अमेरिका। इसके पीछे क्या मंशा है, हम पूछना चाहते हैं। आपने 18 ब्लॉक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तेल उत्पादन के लिए मंजूर किया। इसी तरह 28 विदेशी कंपनियों को देश की 50,000 वर्ग किलोमीटर पर आपने खान का लाइसेंस दिया। और जब लाइसेंस का दिया, जब टेस्ट होंगे और 3-4 दिन के अंदर टेस्ट होंगे, जब विस्फोट से टेस्ट किया जाएगा जमीन का, तो हमारी देश की रक्षा की पूरी गोपनीयता विदेशी कंपनियां यहाँ लेंगी। इससे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा किया है। तो अब पता लगा लो कि कौन देशभक्त है, कौन द्रोही। इसमें हम तो पढ़ना नहीं चाहते कि आपने 50,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी है कंपनियों को, तेल के 18 ब्लॉक, और उन पर विस्फोट होंगे। और विदेशी कंपनियां जब विस्फोट के बहाने क्या क्या लाएंगे, इससे हमारे देश को सबसे रक्षा का खतरा पैदा हुआ है। और ये क्यों दिए और किसको दिए, जापान और अमेरिका की कंपनियों। और यह है स्वदेशी आंदोलन। हाँ, ये देखिए ना, 50,000 वर्ग किलोमीटर खान लाइसेंस, खान 50,000 वर्ग किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन दी है एक विदेशी का। इन्हीं 4 दिन के अंदर, जैसे ही परीक्षण हुआ उसके 4 दिन के अंदर दिया। और नारा देते हैं स्वदेशी का, और देश को बहकाते हैं स्वदेशी का। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि स्वदेशी का नारा नहीं है, और राष्ट्र हित के साथ इतना बड़ी खिलवाड़ करना सरकार के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए नहीं, हमारी गोपनीयता सारी भंग हो जाएगी हमारे देश की। ये काम किया, और आज है ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि शक्तिशाली वो है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है। लेकिन हम फिर दोहराना चाहते हैं कि रक्षा के मामले में हम चाहते हैं कि जो हमारी पारंपरिक है, जो शक्ति है, उसको मजबूत करना चाहिए, जिससे दुनिया का कोई भी देश हमारे देश की तब बुरी निगाह से देख न सके और 2 टूक जवाब देने के लिए कहे। हम जब CTBT पे दस्तखत करने के लिए साफ कह दिया नहीं करेंगे, रूस में भी कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, तो साफ था कि हमारे पास एटम बम है, साफ था। और उसके साथ साथ जब हमने कहा कई बार हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, अगर हमला कोई करेगा तो दुश्मन की धरती पर लड़ाई होगी, तो हमने तो कई बार कहा। लेकिन ये ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान और चीन को चिट्ठी लेकर के दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। हमारी नीति होना चाहिए थे देश के मजबूत पड़ोसी देशों में अच्छे रिश्ते हों। अगर अच्छे सबसे रिश्ते नहीं हो सकते हैं तो एक से खराब भी बने हैं तो बाकी रिश्ते हमें अच्छे। लेकिन पूरे के पूरे चीन और पाकिस्तान को नाम लेकर के दोनों को खड़ा कर दिया। हमारे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरी सीमा पर पाकिस्तान और चीन को इकट्ठा करके हमारी इससे ज़्यादा विदेश नीति की विफलता और हमारे देश के सामने रक्षा की चुनौती सबसे बड़ी पैदा की है, ये चीन का नाम। और जब चीन के बारे में कहते हो तो चीन से जो संबंध अच्छे हो रहे थे और बड़े प्रयास के बाद कांग्रेस की सरकार ने राजीव से लेकर के गुजरात साहब से लेकर के सबने अच्छे संबंध बनाए और संबंध बनाने का नतीजा ये निकला 1965-71 की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो चीन खामोश देखता रहा, आपका विरोध नहीं किया। आपने बांग्लादेश पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लड़े लड़ाई, हमारे बहादुर ठीक काम किया, हम लड़े, हमारे देश की सेना लड़ी, गंगा जी लड़ी, हम सब एक हो गए। लेकिन चीन ने 62 की लड़ाई के बाद 65-71 की लड़ाई में हिंदुस्तान का विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार आपने चुनौती दे करके और चीन का आपने विरोध किया। जो आज समस्या सामने थी
सारी की सारी इसलिए की कि पानी की समस्या हल नहीं, बिजली की समस्या हल नहीं। अंग्रेजी हुकूमत में गुलाम हमारा देश था, लेकिन हिंदुस्तान में कई बार अकाल आए, लेकिन अकाल पड़ने के बाद भी हिंदुस्तान के लोगों ने कभी हिंदुस्तान के किसानों कभी आत्महत्या नहीं की। आज हमारी ये दशा है आर्थिक, हमारे किसानों की जो आर्थिक स्थिति का मुकाबला कोई कर सकता है तो अध्यक्ष हमारे किसान कर सकते हैं। अभी तो समाप्त कीजिए। इसकी ओर ध्यान नहीं, पानी की नहीं, पढ़ाई की नहीं, बिजली की नहीं। प्लीज और आज हिंदुस्तान के अंदर किसी को खतरा है तो आंतरिक शक्तियां जो आज मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और मुरादाबाद में 302 के मूल्य दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी का मूल्य बढ़ा के मुरादाबाद में जो बंद किया है। और इसी तरह टाडा में भी 14-14 साल के लड़कों को सिखों को बंद किया जेल के अंदर, जो आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता को भंग करने वाले। इससे देश को सबसे बड़ा खतरा है हमारी बहादुर सेना और हमारी बहादुर जनता एक होकर के। विदेशी शक्ति कितनी भी ताकतवर होगी, हमारा हिंदुस्तान मुकाबला करेगा और दो टूक जवाब देगा। और दुश्मन की धरती पर ही लड़ाई होगी। हम अपने हिंदुस्तान की धरती को लड़ाई का मैदान नहीं बनाना चाहते हैं, ये अमेरिका की साजिश है। आपकी नीतियों के कारण अगर ये लड़ाई का मैदान हिंदुस्तान बनता है तो हमको तकलीफ होगी। अगर लड़ाई का मैदान होता ही है मजबूरी में, तो लड़ाई का मैदान तो हिंदुस्तान न बने, दुनिया का कोई मुल्क बने, ये हमको ध्यान रखने की। मुलायम सिंह जी, हम प्लीज अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ शक्ति को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं।